सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि हम एक रूपरेखा बनाएंगे भाई। देखो, हर टॉपिक को एक पढ़ने का तरीका होता है, तो उसी तरीके के बेसिस पर आप अगर चाहे एनाटॉमी पढ़ो, चाहे आप डार्क रूम पढ़ो, चाहे आप रेडियोग्राफी पढ़ो। अगर रेडियोग्राफी भी अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी मैं आपको 15 से 16 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि हम एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे कि अगर चेस्ट रेडियोग्राफी भी पढ़ रहे हैं तो अपन उसमें सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर अपन बात करें इंडिकेशन की तरफ चलेंगे, फिर पेशेंट प्रिपरेशन करेंगे, पेशेंट पोजीशन लगाएंगे, कोलिमेशन, सेंटर है, एक्सपोजर फैक्टर, एफएफडी, अपन सारी चीज़ों की बातें करेंगे। शील्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, मार्कर के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन रेडियोग्राफिक अपीयरेंस यानी हमें इस एक्सरे के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। तो एक बड़ा सब्जेक्ट अपना तैयार हो जाता है, कौन सा? रेडियोग्राफी वाला। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। मैं आपके बीच राम सैनी और आज मैं लेके आया हूँ एक शानदार क्लास जिसके अंदर आप सभी की डिमांड के ऊपर मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि सर ब्रेन की क्लास लगाओ, तो मैं आज ब्रेन की क्लास लेके आया हूँ। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सारी की सारी जितनी भी अपने पैरामेडिकल से संबंधित भर्तियां है, चाहे मैं नर्सिंग की भी बात करूं, फार्मा की भी बात करूं, जो आरआरबी में भर्ती आती है उसके अंदर ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन आता है, और उसमें भी कहाँ से क्वेश्चन आता है वो सारी की सारी जानकारी अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले। और आज अपन बात करेंगे कि ब्रेन को अपन कौन से सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारा जो इंटरनल ऑर्गन होता है तो कौन सी कैविटी के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इसके फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसके सब पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो सारी चीजें अपन क्लियर करने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक लीजिएगा। बात करें कि अपन आज की जो क्लास है अपनी आरआरबी पैरामेडिकल के साथ साथ जो आरपीएमसी के मेरे साथी है डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष रहने वाली, क्योंकि उनके भी एनाटॉमी के अंदर बहुत ज्यादा बेग आती है। तो इस क्लास को देखने के बाद आपके ब्रेन वाला यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। फिर बात करें अपन आरयूएसएच में जो डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं पैरामेडिकल, आरएमएल, एनवीएस और DSSB और एम्स की वैकेंसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अपना टॉपिक जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे कि ये जो मेरा टॉपिक है भाई ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रहने वाला है, क्योंकि बहुत लैंग्वेज के अंदर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपकी हिंदी में भी रहने वाली है। तो अच्छे से इसको देखिएगा और टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें जो सुदर्शन क्लासेज के नाम से दे रखा है, जिसके अंदर आपको पैरामेडिकल से संबंधित जितनी भी भर्तियां आ रही है। और एक विशेष सूचना आपके लिए कि जो आपके पार्ट बी के अंदर जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं जीके से संबंधित, जनरल अवेयरनेस से संबंधित, करंट जीके संबंधित, तो मैं डेली उसके अंदर जो आपके राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर अखबार के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं और उनसे ही डायरेक्ट आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको डेली इसके अंदर मिलते हैं। और तो इसलिए आप इसको ज्वाइन करें और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर बात करें कि आपको पैरामेडिकल से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी हो तो मेरे खुद के व्हाट्सएप नंबर ये आपको दे रखे हैं, आप इन नंबर को सेव कीजिएगा और कोई भी जानकारी या कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। बिल्कुल, अपन बात करें कि अपना जो टॉपिक रहने वाला भाई वो नर्वस सिस्टम रहने वाला। क्या रहने वाला? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं भाई? तंत्रिका तंत्र। और जैसा कि हमने थंबनेल में दिया कि हम ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आज करने वाले। तो देखो हमने कहा था कि हम कोई भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक रूपरेखा के माध्यम से पढ़ेंगे। और आज एक और चीज आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि हम जिस ऑर्गन की बात कर रहे हैं उसको हम सिस्टम से कोरिलेट करेंगे, उसके बाद उसकी रूपरेखा की तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल आप देखिएगा कि सबसे पहले अगर बात करें कि ये जो तंत्रिका तंत्र है भाई, अगर इसको अपन बेसिक जोड़े तो ये क्या है? ये एक सिस्टम है। क्या है भाई? ये सिस्टम है। यानी कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम। और हमने पढ़ा कि इसके पहले की कहानी की सर इंटरनल ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? सिस्टम बनाते हैं। और थोड़ा इससे बैक चले अपन तो सर बात करें कि सर टिश्यू से, यानी टिश्यू से मिलकर के क्या बन जाते हैं? ऑर्गन मिल जाते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू। तो यह है कहानी अपनी यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है भाई। ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बात करें कि अपन जो ऑर्गन पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो कौन से ऑर्गन से मिलकर बनता है, तो सबसे बड़ी बात ये आती निकल कर कि सर ब्रेन से मिलकर बनता है। और ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं? अरे ब्रेन को क्या कहते हैं भाई? ब्रेन को हमारे शरीर का कंट्रोलर कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, मुकुटमणि कहते हैं, ज्ञान और ज्ञानेंद्रियों का व्याख्याता कहा जाता है, लेक्चरर कहा जाता है। तो खूब सारी चीजें अपन ब्रेन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, तो ब्रेन के बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी और डिटेल में बात करें कि ये जो तंत्रिका तंत्र है सर ये क्या काम करता है, इसके अंदर जो ब्रेन आता है वो तो हमें पता चल गया। तो थोड़ा सा अपन बैक फ्लो चलते हुए ये जानकारी लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या काम करता। तो देखो,
तंत्रिका तंत्र की अगर अपन बात करें तो तंत्रिका तंत्र को तंत्रिका तंत्र को हमारे शरीर का कमांड सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारे शरीर का हमारे शरीर का कमांड सेंटर कहा जाता है। बिल्कुल। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि हमारे शरीर का कमांड सेंटर किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आपको 4 सिस्टम दे रखे होते हैं, तो वहां आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र को हमारे शरीर का कमांड सेंटर कहा जाता है। फिर अपन बात करें कि इसके अंदर क्या पाई जाती, तो इसके अंदर भाई एक तरह का अगर हम बात करें तो इसके अंदर तंत्रिकाओं का तंत्रिकाओं का नेटवर्क होता है। क्या होता है भाई? तंत्रिकाओं का नेटवर्क, यानी नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, तंत्रिकाओं का नेटवर्क होता है। और इसके अलावा हम बात करें कि सर इंटरनल ऑर्गन, आपने बताया कि इसके अंदर कौन सा इंटरनल ऑर्गन आ जाता है, तो कौन सा ऑर्गन आ जाता है, तो बात करें अपन इंटरनल ऑर्गन, तो इंटरनल ऑर्गन हम इसके अंदर पढ़ते हैं भाई ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रेन के बारे में। तो आज अपना जो लेक्चर रहने वाला है भाई ब्रेन के बारे में रहने वाला। बिल्कुल। चलो फिर अपन बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र का बेसिक हमें पता होने के बाद हम बात करें कि सर ये कितने प्रकार का होता है। तो देखो भाई तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो देखो अगर अपन बात करें, हेडिंग लगानी है आपको नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम को अपन कहते हैं हिंदी में तंत्रिका। ये आ गया तंत्रिका तंत्र। तो देखो भाई अगर अपन बात करें कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है, जिसमें अपन एक तरफ लिखते हैं भाई सीएनएस और एक तरफ लिखते हैं क्या? पीएनएस। बिल्कुल बेसिक है, आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि सीएनएस को सर हम क्या कहते हैं, तो सीएनएस को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। चलो इसके बाद दूसरी तरफ हमने कहा कि पीएनएस आता है, तो पीएनएस का फुल फॉर्म होता है भाई पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं भाई? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। बिल्कुल। तो 2 चीज आपको पता चल गई होगी कि नर्वस सिस्टम को हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया है, जिसमें एक अपना आ जाता है भाई सीएनएस वाला पार्ट, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरी अगर अपन बात करें तो उसमें आ जाता है भाई पीएनएस यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अपन किस किस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें सीएनएस के अंदर, तो सीएनएस के अंदर भाई सीएनएस के अंदर अपन पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रेन के बारे में। और ब्रेन के साथ अपन क्या पढ़ते हैं भाई? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो हमने कहा कि हम सीएनएस के अंदर मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। क्या कहते हैं भाई? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर परिधीय तंत्रिका तंत्र, या फिर अपन बात करें कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, तो एक तरफ आ जाता है अपना मोटर नर्वस सिस्टम, और एक तरफ अपना आ जाता है जो सेंसरी ऑर्गन यानी सेंसरी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इधर अपन बात करते हैं, अगर इधर अपन बात करें कि पेरीफेरल के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, तो एक तरफ आ जाता है अपना मोटर नर्वस सिस्टम, और एक तरफ आ जाता है भाई सेंसरी नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। तो 2 प्रकार से अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, एक आ जाता है अपना सेंसरी वाला पार्ट, और एक आ जाता है अपने मोटर नर्वस सिस्टम के बारे में।
तो ये जानकारी अपन किस में पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर। और आगे अपन बात करें कि सेंसरी नर्वस सिस्टम को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आ जाता है अपना सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक आ जाता है अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा आ जाता है, एक आ जाता है अपना सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और एक अपन पढ़ते हैं भाई ऑटोनॉमिक। तो अगर मैं सेंसरी नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर अपन एक तो पढ़ लेते हैं भाई सोमेटिक, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और एक पढ़ते हैं अपन ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बिल्कुल आपका चार्ट के बेसिस पर नर्वस सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें अपन सीएनएस और पीएनएस के अंदर पढ़ते हैं। और आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपना टॉपिक है जो ब्रेन है, बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो ब्रेन जिसको हम कहते हैं हमारे शरीर का कंप्यूटर, या फिर अपन बात करें कि हम इसको क्या कहते हैं, कंट्रोलर कहते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि हम एक रूपरेखा बनाएंगे भाई। देखो हर टॉपिक को एक पढ़ने का तरीका होता है, तो उसी तरीके के बेसिस पर आप अगर चाहे एनाटॉमी पढ़ो, चाहे आप डार्क रूम पढ़ो, चाहे आप रेडियोग्राफी पढ़ो। अगर रेडियोग्राफी भी अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी मैं आपको 15 से 16 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि हम एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे कि अगर चेस्ट रेडियोग्राफी भी पढ़ रहे हैं तो अपन उसमें सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर अपन बात करें इंडिकेशन की तरफ चलेंगे, फिर पेशेंट प्रिपरेशन करेंगे, पेशेंट पोजिशन लगाएंगे, कोलिमेशन, सेंटर है, एक्सपोजर फैक्टर, एफएफडी, अपन सारी चीज़ों की बातें करेंगे। शील्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, मार्कर के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन रेडियोग्राफिक अपीयरेंस यानी हमें इस एक्सरे के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। तो एक बड़ा सब्जेक्ट अपना तैयार हो जाता है, कौन सा, रेडियोग्राफी वाला। अब मैं बात करूं कि मैंने एनाटॉमी और रेडियोग्राफी को दोनों को कंपैरिजन में क्यों लिया, क्योंकि अगर आपकी एनाटॉमी अच्छी है तो रेडियोग्राफी आप जल्दी से सीख जाओगे, यानी जल्दी से आप थ्योरेटिकली भी सीख जाओगे और प्रैक्टिकली भी। अगर आप एक्सरे करते हो, चाहे सीटी स्कैन करो, एमआरआई करो, तो एनाटॉमी आपकी अच्छी है तो वो आप सीख जाओगे, बिल्कुल। तो हेडिंग लगाएंगे सारे के सारे ब्रेन एक साथ। बात करें अपन सबसे पहले कि हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, ब्रेन के बारे में। और ब्रेन के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो हेडिंग लगाओ ब्रेन, और इसी के साथ अपन पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो देखो इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि ब्रेन क्या होता है, तो ब्रेन हम सबको पता होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन होता है। क्या होता है भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन होता है, बिल्कुल। और कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन को कहते हैं हम एक जटिल अंग होता है। क्या होता है भाई, एक जटिल अंग होता है, बिल्कुल। फिर अपन बात करें भाई फिर अपन बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन के साथ साथ इसके अंदर हम बात करें कि ये हमारा जो ब्रेन है जो मिड पार्ट में स्थित होता है, इसलिए इसको हम सेंट्रल ऑर्गन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम सेंट्रल ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल ऑर्गन। और हम इसके लोकेशन के बारे में पता करें कि हमने ब्रेन से पूछा कि ब्रेन आप कहाँ रहते हो, तो इसने कहा कि मैं क्रेनियल केविटी के अंदर रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ, क्रेनियल केविटी के अंदर। और क्रेनियल केविटी का मतलब क्या हो गया, क्रेनियल केविटी कहाँ पाई जाती है भाई, क्रेनियल केविटी पाई जाती है आपके स्कल के अंदर। कहाँ पाई जाती है, स्कल के अंदर, यानी स्कल के अंदर गुहा पाई जाती है, स्कल के अंदर गुहा पाई जाती है, जिसको हम क्रेनियल केविटी कहते हैं। इस क्रेनियल केविटी के अंदर यानी स्कल की बात करें तो इस स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती है भाई, 8 बोन्स होती है। ये भी आपको पता रखना है, ठीक है ना, 8 बोन्स। हाँ, तो किसी को 8 बोन्स के नाम याद है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आपको 206 हड्डियां पढ़ाई थी, तो क्या आपको वो याद है। तो क्रेनियम यानी स्कल के अंदर 8 हड्डियां कौन कौन सी होती है, क्या आपको याद है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। फिर अपन बात करें कि हमें लोकेशन इसका पता चला है कि ये क्रेनियल केविटी के अंदर पाया जाता है। तो सर इसका वेट कितना है, तो इसके वेट की अगर अपन बात करें भाई, ब्रेन के वेट की बात करें तो ब्रेन का वेट होता है लगभग 1300 ग्राम। कितना होता है भाई, लगभग 1300 ग्राम होता है। क्या आपके ब्रेन का वजन 1300 से ज्यादा है, बिल्कुल आप वेट करके बता सकते हो। तो यहाँ से खोपड़ी को खोला, वहां से ब्रेन को बाहर निकाला और चेक किया इसका वजन क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं करना भाई। और हमें वजन क्या याद रखना, या तो 1.3 किलोग्राम या फिर 1300
ग्राम याद रखना, बिल्कुल। इसके बाद बात करें कि ये काम किस तरह से करता है, तो हमने कहा कि सर ये ये कंप्यूटर की भांति काम करता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्ट एज अ कंप्यूटर, है ना, यानी ये कंप्यूटर की भांति क्या करता है, काम करता है। चलो, तो बात करें कि इसके अलावा ये क्या करता है, तो देखो भाई ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के काम करता है, इसलिए हमने इसको कुछ उपनाम दिए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसे हमारे शरीर के अंदर क्या कहते हैं, इसको हम बुद्धि का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो हम इसे ज्ञानेंद्रियों का व्याख्याता भी कहते हैं। तो बुद्धि का केंद्र किसको कहते हैं, ब्रेन को कहा जाता है। कंट्रोलर किसे कहा जाता है, तो ब्रेन को कहा जाता है। और हमारे शरीर में ये क्या काम करवाता है, तो ब्रेन हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट्स करवाने के लिए यूजफुल होता है। क्या करवाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट्स करवाने में यूजफुल होता है, बिल्कुल। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे मानव शरीर की मुकुटमणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मानव शरीर की मुकुटमणि किसको कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं, बिल्कुल। तो देखो ये तो सारा पार्ट था भाई इंट्रोडक्शन का, जो आपको बिल्कुल सामान्य जानकारी ब्रेन के बारे में याद रखनी है। फिर अपन बात करें कि ब्रेन हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, यानी हम बात करें फंक्शंस ऑफ ब्रेन की, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओगे फंक्शंस ऑफ ब्रेन। फंक्शंस ऑफ ब्रेन की अगर अपन बात करें भाई कि ब्रेन क्या काम करता है, तो देखो, तो फंक्शंस ऑफ ब्रेन की अगर बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि ये ब्रेन क्या क्या काम करता है, पता होगा ना भाई, क्योंकि आप सभी के पास क्या है, आप सभी के पास एक ब्रेन है, मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क के बारे में इस सर हम पढ़ भी रहे हैं, तो इस मस्तिष्क की वजह से रह रहे हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मस्तिष्क की वजह से कर रहे हैं। अगर ये परमिशन नहीं देता तो हम इधर उधर डोलते फिरते रहते हैं, तो इसी की वजह से ही यार, तो सारा खेल किसका, ये ब्रेन का ही है। तो ब्रेन से दोस्ती करके रखो आप, इससे इतनी बढ़िया दोस्ती करके रखो कि ये हमेशा आपको पॉजिटिव विचार दे। तो ये इसका काम हो गया एक पॉजिटिव विचार देने का, बिल्कुल। तो फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन हम अपन इसमें इंक्लूड करेंगे कि क्या ये काम करता है, सर थिंकिंग का काम करता है। क्या काम करता है, थिंकिंग का काम करता है। इसके अलावा हम बात करें कि ये सेंसरी यानी ये सेंसिंग का काम करता है। किसका काम करता है, ये सेंसिंग का काम करता है। ये लो भाई, ये सेंसिंग आ गया। इसके अलावा ये हमारे बॉडी में रेगुलेशन का काम करता है। क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है। ये कंट्रोलर के रूप में काम करता है, ये भी हमने पढ़ा था, कंट्रोलर के रूप में काम करता है। इसके अलावा हम बात करें कि ये इमोशन के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है, इमोशन आ गए, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें कि सर ये कहीं ना कहीं भूख लगना करना यानी हंगर से संबंधित होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि भाई ये और क्या काम करता है, तो ये यादाश्त के बारे में, ये यादाश्त यानी मेमोरी का फंक्शन यानी मेमोरी का काम भी करता है। तो बिल्कुल मेमोरी से संबंधित काम भी कौन करता है, तो ब्रेन करता है। तो इतने सारे कार्य कौन करता है भाई हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर के अंदर हाँ बिहेवियर की बात, तो बिल्कुल बिहेवियर भी आप ऐड कर सकते हो कि बिहेवियर तो आपका बिहेवियर जो होता है भाई वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ब्रेन ही बना के देता है, बिल्कुल। तो देखो थिंकिंग आ गया, सेंसिंग आ गया, मेमोरी, बिहेवियर, रेगुलेशन, कंट्रोल, इमोशन, हंगर, इतने सारे काम कौन करता है भाई, इतने सारे काम कौन करता है भाई, हमारे शरीर में ब्रेन करता है। तो यहाँ तो कोई डाउट आपको, इंट्रोडक्शन और फंक्शन की बात आ गई। इंट्रोडक्शन और फंक्शन में कोई डाउट आपको, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, और आगे जो अपना रहने वाला है ब्रेन के अंदर टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अब ब्रेन के पार्ट्स, यानी ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं मेनली। तो बिल्कुल अपन एक चार्ट के बेसिस पे सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखो आपको एक चार्ट बनाना है मेरे साथ साथ, उस चार्ट के बेसिस पे आपको पता चल जाए कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, फिर उसके सब पार्ट्स कितने होते हैं, और फिर उनका फंक्शन, और अपन डायग्राम के साथ साथ उनको पढ़ेंगे। तो ये अपना टॉपिक जो है भाई सारा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। तो देखो हेडिंग लगाओ पार्ट्स ऑफ ब्रेन।
पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, यानी ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल। तो देखो अपन बात करें अगर ब्रेन के पार्ट्स की भाई, तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो हमें पता है कि एक हम पढ़ते हैं भाई फोर हेड के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? फोर हेड, यानी आगे वाला पार्ट, अग्र मस्तिष्क जिसको कहते हैं। तो एक आ गया आपका फोर हेड। इसके अलावा एक अपन पढ़ते हैं भाई मिड ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? मिड ब्रेन के बारे में। और सबसे पीछे वाले को कहते हैं हिंड ब्रेन। क्या कहते हैं भाई? हिंड ब्रेन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क आ गया ये आ गया आपका अग्र मस्तिष्क। और इसमें अपन पढ़ते हैं, इसको कहते हैं अपन मध्य मस्तिष्क। और तीसरा आ गया अपना पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। बिल्कुल। फिर अपन बात करते हैं भाई कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, क्या इनके भी सब पार्ट्स होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन्स के बारे में, जिसके अंदर आ जाता है भाई, फोर हेड की बात करें तो जिसके अंदर आ जाता है, एक आ जाता है आपका सेरेब्रम। क्या आ जाता है? सेरेब्रम आ जाता है। बिल्कुल। तो साथ साथ बनाएंगे चार्ट कि एक इसमें हम पढ़ते हैं सर सेरेब्रम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? सेरेब्रम के बारे में। फिर हम इसी में पढ़ते हैं, एक आ जाता है इसका थैलेमस वाला पार्ट, और तीसरा आ जाता है इसमें हाइपोथैलेमस। क्या आ जाता है भाई? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से दोस्ती कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके बाद अपन बात करें मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का कोई पार्ट्स नहीं होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शन। और फिर अपन बात करें हिंड ब्रेन के बारे में। तो हिंड ब्रेन के अंदर भी इसके 3 पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें सेरेबेलम के बारे में पढ़ते हैं अपन, और इसके बाद बात करें मेडुला ऑब्लोगेटा के बारे में पढ़ते हैं, और पोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बिल्कुल अपन लिखेंगे इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो इसके 3 पार्ट्स की बात करें तो इसमें एक पढ़ेंगे अपन सेरेबेलम, पोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा पार्ट आ जाएगा इसका मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा। बिल्कुल। एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अग्र मस्तिष्क आ जाता है, यानी फोर हेड आ जाता है, मिड ब्रेन आ जाता है और हिंड ब्रेन आ जाता है। फिर अपन बात करें कि फोर हेड के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर अपन बात करें कि हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क के सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोगेटा। कौन सा ऑब्लोगेटा? मेडुला ऑब्लोगेटा। तो ये सारे के सारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। वन बाय वन अपन सारे के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा क्या होता है और काम क्या करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे आप फोर हेड के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन के अंदर अगर अपन बात करें कि इसमें आ जाता है फोर हेड, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है कि अग्र मस्तिष्क के अंदर सेरेब्रम के बारे में पढ़ते हैं, थैलेमस के बारे में पढ़ते हैं और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। तो वन बाय वन सबकी बात करें अगर अपन, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेरेब्रम के बारे में। तो देखो डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें हम एक सेरेब्रम के बारे में पढ़ते हैं, फिर हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ये आगे एक थैलेमस और एक पार्ट आ जाता है अपना थैलेमस वाला पार्ट। ठीक है भाई। तो इन तीनों के बारे में अपन अगर पढ़े हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सेरेब्रम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम क्या कहता है कि यह ब्रेन का क्या होता है भाई? लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? सेरेब्रम होता है। और इसके बाद अगर बात करें तो सेरेब्रम की जो बाहरी संरचना होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तंत्रिका कोशिका, यानी हम बात करें कि नर्वस सेल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और कॉर्टेक्स का अपर पार्ट जो है नर्वस सेल से मिलकर बना होता है, और लोअर पार्ट की बात करें वो किससे मिलकर बना होता है? वो फाइबर का बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? फाइबर का बना होता है। तो अपर पार्ट जो होता है वो भूरे रंग का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? ग्रे मैटर कहते हैं। और लोअर पार्ट जो होता है वो सफेद कलर का होता है, तो इसलिए इसके नाम की वजह से हम क्या कहते हैं इसको? व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की उपस्थिति किसके अंदर होती है? सेरेब्रम के अंदर होती है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि लोब्स ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम के अंदर कुछ लोब्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो देखो
बात करें कि इसमें आ जाता है फ्रंटल लोब आ जाते हैं, पैराइटल लोब आ जाते हैं, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। तो ये 4 प्रकार के लोब जो है भाई किसके अंदर आ जाते हैं, सेरेब्रम के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल बात करें। फिर अगर अपन बात करें कि डायग्राम के अनुसार देखें कि सर यहाँ पे फ्रंटल आगे की तरफ आ जाता है, फिर पैराइटल आ जाता है, टेम्पोरल और ओसिपिटल लोब आ जाता है। ये लोब काम क्या करता है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करें कि फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब किस में हेल्प करता है, तो फ्रंटल लोब का काम होता है स्पीच के अंदर। किसके अंदर बात करें, स्पीच के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा बात करें कि ये किससे संबंधित होता है, थॉट्स यानी सोचने के बारे में, यानी सोचने से संबंधित होता है फ्रंटल लोब जो होता है। इसके बाद बात करें कि ये और क्या काम करता है, तो ये वर्ड्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, वर्ड्स का फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का निर्माण। शब्दों का निर्माण कौन सा लोब करता है, फ्रंटल लोब। बिल्कुल याद रखना आपको। इसके बाद बात करें अपन पैराइटल लोब, और पैराइटल लोब्स क्या काम करता है, तो सेंसेशन का काम करता है। क्या काम करता है, सेंसेशन। तो पैराइटल लोब का काम हो गया सेंसेशन का कार्य, संवेदना का कार्य करता है। क्या काम करता है, संवेदना की एबिलिटी देता है अपने को। कौन देता है भाई, पैराइटल लोब। इसके बाद बात करें अपन टेम्पोरल लोब के बारे में, और टेम्पोरल लोब क्या काम करता है, तो टेम्पोरल लोब में आ जाता है हियरिंग पॉइंट। क्या आ जाता है, हियरिंग, यानी सुनने से संबंधित कार्य। किससे संबंधित कार्य, सुनाई देना। अरे मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, तो वो किससे संबंधित है, टेम्पोरल लोब से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, टेम्पोरल लोब से संबंधित। और लास्ट अपना पार्ट आ जाता है जो ओसिपिटल आ जाता है। ओसिपिटल लोब क्या काम करता है, तो विजुअल एक्टिविटी, यानी देखने का कार्य, विजुअल एक्टिविटी से संबंधित कार्य होता है। वो किसका होता है भाई, ओसिपिटल लोब से संबंधित। तो इस प्रकार से ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ओसिपिटल जो 4 सेरेब्रम के लोब होते हैं, जिसके फंक्शन अपने को याद रखना है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना तो इन लोब से बन सकता है कि फ्रंटल लोब जो होता है वो क्या काम करता है, तो फ्रंटल हो जाता है स्पीच, थॉट्स और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का काम करता है। बिल्कुल। इसके बाद बात करें कि सेरेब्रम क्या कार्य करता है, तो सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम इंपॉर्टेंट रोल इन थॉट्स, अभी अपने पढ़ा, थॉट्स आ गए, थिंकिंग आ गया। मसल्स के फंक्शन को क्या करता है भाई, कंडक्ट करता है। बिल्कुल याद रखना आपको कि मसल्स के फंक्शन को क्या करता है भाई, ये कंडक्ट करता है। फिर बात करें कि ये हमें कुछ नॉलेज प्रोवाइड करता है, तो अभी अपन ने देखा था हियरिंग आ गया, टेम्पोरल लोब के अंदर विजुअलाइजेशन का कार्य, ओसिपिटल लोब सेंसेशन, पैराइटल लोब टेम्परेचर, पेन, स्मेल वगैरह, ये सारे के सारे कार्य कौन करता है भाई, सेरेब्रम करता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। हाँ अब अपन बात करें कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसके 2 और पार्ट्स हो जाते हैं। तो हमने कहा कि फोरहेड के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस क्या काम करता है, देखो तो नर्वस सेल तथा नर्वस फाइबर्स से मिलकर ये बना होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, राउंड शेप, यानी गोलाकार होता है। और काम की अगर बात करें, थैलेमस जो होता है वो पुनः प्रसारण केंद्र का कार्य करता है और इमोशनल रिएक्शन से संबंधित होता है। और प्रतिवर्ती केंद्र के रूप में, यानी रिफ्लेक्स सेंटर के रूप में कौन काम करता है, तो थैलेमस करता है। तो इसका प्रतिवर्ती केंद्र या रिफ्लेक्स सेंटर वाला कार्य भाई याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसके बाद बात करें हाइपोथैलेमस के बारे में, तो ये थैलेमस के नीचे स्थित होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के क्या होता है, ऊपर स्थित होता है। और काम के इसकी बात करें तो ये रेगुलेशन का काम करता है और कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर का काम करता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, भूख और प्यास की क्रियाओं पर भी क्या करता है भाई, ये कंट्रोल करता है। बिल्कुल, मैंने कहा था ना हाइपोथैलेमस से दोस्ती बनानी है। फिर बात करें कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल। तो डाइजेस्टिव के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड निकलता है, यानी कि स्टोमक के अंदर जो क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है। और गैस्ट्रिक एसिड किसको कहते हैं, HCl। तो HCl के सीक्रेशन पर कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मात्रा में निकला तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण करने का काम कौन करता है, हमारे हाइपोथैलेमस। फिर बात करें स्लीप सेंटर का काम भी करता है। तो बिल्कुल ये याद रखना है, उपनाम वाली चीजें आपको याद रखनी है। और इमोशंस वगैरह, ये सारा का सारा काम कौन करता है भाई, हाइपोथैलेमस करता है। बिल्कुल। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, अपन ने नर्वस सिस्टम से स्टार्ट किया था और फिर हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था उस चार्ट के माध्यम से। फिर हमने ब्रेन स्टार्ट किया। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। और क्लास अगर आप देख रहे हो बिल्कुल ऑनलाइन वाले मेरे साथी, तो ऐसे बोल बोल के आपको रिवाइज करना चार्ट को, तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी और एनाटॉमी आपको बिल्कुल इजी लगेगी, ये मेरा पक्का वादा है। तो देखो हमने 4 ब्रेन को, यानी अग्र मस्तिष्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। और तीनों के तीनों पार्ट जिसके अंदर हमने सबसे पहले वाला पार्ट पढ़ा कि फोरहेड के अंदर
फोर हेड के अंदर हमने पढ़ा कि सेरेब्रम आ जाता है, थैलेमस आ जाता है और क्या आ जाता है, हाइपोथैलेमस आ जाता है। ये तीनों चीजें हमने पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमने चार्ट बनाया कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में क्या पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है पढ़ने वाला है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में। और याद रखना कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपका कोई भी ले लो, चाहे कंपटीशन का ले लो, थ्योरेटिकल का, बिल्कुल जो है भाई गलत नहीं होने वाला। और यहाँ से आपको अगर कंपटीशन की बात करें तो बिल्कुल 2 मार्क्स आपके जो है पक्के इस टॉपिक से बनते हैं। चाहे हाइपोथैलेमस के कार्य को ले लो, चाहे आप सेरेब्रम के कार्य को ले लो, पैराइटल लोब्स के कार्य को ले लो, टेम्पोरल लोब्स के कार्य को ले लो, बिल्कुल व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, कॉर्टेक्स, इन सब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर लोगे, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आएगा यानी कि मिड ब्रेन का, वो कड़ी से कड़ी मिलाते हुए चल सके। धन्यवाद।